पिछले कुछ सालों में अगर किसी भी एक फ़ोन की अगर डिमांड की बात की जाए तो वो सिर्फ आईफ़ोन की है। And to my fellow citizens, America is back. एप्पल के द्वारा लॉन्च किया हुआ ये फ़ोन इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ लेके आ चुका है। ये फ़ोन की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडिया में। अगर इसी समय पे एक हम लोग लॉजिकल बात करें, अगर इसका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया में बंद हो जाए तो क्या होगा? बहुत ही भयानक और ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के बिजनेस में, इंडिया के बिजनेस प्रोसेसन में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उसमें भी चेंज आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। आज की इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ हिस्ट्री से। चाहे वो रिलेशन अमेरिका इंडिया का हो, चाहे वो रशिया इंडिया का हो, दोनों मामले में इंडिया ने रशिया और अमेरिका से अच्छे संबंध बना के रखे हैं। आज से नहीं, 50-60 साल से पहले से ये जो रिलेशन है वो काफ़ी सही चलता है। मतलब कि कोई भी इंटेंस सिचुएशन आती है तो दोनों इंडिया को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन 15 मई 2025 को कतर में एक बिजनेस सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के जो सीईओ है उनसे टीम कुक से बात की और कहा कि तुम यहाँ पे अमेरिका में इतने डॉलर की, मतलब कि 500 बिलियन डॉलर तक के अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पे इंडिया में एप्पल की जो एक्सपोर्ट है उसको क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें ऐसी जगह पे भी एक्सपोर्ट करना चाहिए जहाँ पे जो टैरिफ है वो कम लगाया जाता है। हमारे अमेरिका में जो टैरिफ है वो बहुत ही कम लगाया जाता है कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में टैरिफ बहुत ही ज़्यादा है, तो तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? वहाँ पे टीम कुक ने कुछ जवाब ज़्यादा दिया नहीं, लेकिन इंडिया में और एक्सपोर्ट करने के टीम कुक के भी बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान बहुत ही कम है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो शातिर दिमाग है उसके ऊपर भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सामने रिपोर्ट में आप लोग को दिख रहा होगा, उन्होंने रिपोर्ट में साफ साफ बता रखा है कि तुम वहाँ पे एक्सपोर्ट करो जहाँ पे तुम्हें जो टैरिफ है वो कम मिले। भारत जैसे देशों में तुम्हें एक्सपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीम कुक को ये पहले से पता है कि अगर मैं भारत में एक्सपोर्ट करना बंद कर दूंगा तो मेरी जो कंपनी है उसके सीधे लॉस है वो 50% से ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया में अब बहुत सारे चीज़ें हैं जो डिपेंड करते हैं। कुछ फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, लाइन बाय लाइन सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करूँगा। पहला जो फैक्टर है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है और यहाँ पे लेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण जो लोग हैं यहाँ पे सस्ता लेबर्स मिल जाएगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, फिर उसके बाद इंजीनियर भी बहुत मिल जाएंगे। लो कॉस्ट में यहाँ पे मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है उसमें भी खर्च बचेगा। और बात रही टैरिफ की, जितना टैरिफ देना पड़ेगा उससे ज़्यादा तो एप्पल के जो यहाँ पे सीईओ है टीम कुक, वो इससे ज़्यादा कमा लेंगे। तो ये जो दिमाग है टीम कुक ने खेला है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शतरंज की तरह इस दिमाग में लगाया है। ये जो ट्रिक है और एक बिजनेस आइडिया बोल सकते हैं, बहुत ही शातिर से तरीके से लगाया है। सेकेंड जो चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है इंडिया में लेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इसको कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है। इसी पर बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, एप्पल की बात आप हटा दो, बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज जो इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडिया में शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छे लेबर मिल जा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में, और इससे जो कंपनी की जो रैपिड ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आईफोन इंडिया में आना बंद हो जाएगा तो इससे भारत को बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला जो नुकसान है वो हो सकता है ये कि एप्पल जो है इंडिया में फॉक्सकॉन, ब्रिट्सॉन जैसी कंपनियों से आईफोन को एक्सपोर्ट करवाता है। अगर आईफोन अपना जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट यहाँ पे इंडिया में बंद कर दे तो इससे जो बाकी फॉरेन कंपनीज है उनको भी एक गलत संदेश मिल सकता है। मतलब कि देखो और सोचो कि भारत में एप्पल का जो वर्चस्व रहा है वो पिछले कुछ सालों में ही बहुत बड़ा है, और उसके क्वालिटीज़ की वजह से अगर ये देख के एप्पल ने बहुत सारे यहाँ पे अरबों खरबों रुपए लगा दिए इंडिया में, अगर वो एक करना बंद कर दे तो बाकी सारे कंपनी क्या सोचेंगे, और इसके कारण जो मार्केट है इंडिया का वो बहुत ही ड्रास्टिकली इम्पैक्ट कर जाएगा। अगर अमेरिका में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एप्पल का बंद हो जाएगा, यानी कि आईफोन वहाँ पे नहीं बनेंगे, तो जो ड्रास्टिकली जो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। इंडिया में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में स्किल ज़्यादा है या फिर इंडिया में ज़्यादा है,
स्किल दोनों में मिला जुला के मतलब ऊपर नीचे थोड़ा ही रहता है, थोड़ा सा ही परसेंटेज का ऊपर नीचे है। लेकिन जो इंडिया में स्किल है, लेकिन स्किल के साथ साथ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इससे कारण जो लेबर्स है वो जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसीलिए अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो वहाँ पे जो प्राइस है वो एकदम से राइज कर जाएगा, जिससे आईफोन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 लाख 4 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। इस बात से तो सब लोग परिचित हैं कि जो भारत का जो स्मार्टफोन का हब है, यानी कि इंडिया जो स्मार्टफोन का हब है, वो वर्ल्ड का टॉप 3rd स्मार्टफोन हब है। अगर ये बंद हो जाएगा, जैसे कि आईफोन यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, तो इंडिया जो है वो दूसरी कंपनी की ओर भी देखेगा, और इसमें जो ब्रांड वैल्यू है और ज़्यादा प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वो सैमसंग और Xiaomi जैसे मॉडल को मिल सकता है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि बहुत सारे मॉडल तो इंडिया में उतने नहीं बनते, कुछ रियलमी है, रेडमी है, तो ये सब चाइनीज़ मॉडल है। लेकिन जो मेन वैल्यू मिल सकता है वो हो सकता है सैमसंग और Xiaomi का, क्योंकि ये सब इंडियन ब्रांड्स हैं। बात कर लेते हैं टिम कुक के बारे में, जो कि एप्पल के CEO हैं। उन्होंने इस स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक सुझाव दिया था, उसके ऊपर उन लोगों ने जवाब दिया है। जवाब में ये बताया कि वो तो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा हब है। बाकी इस पर वो कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन इंडिया पे वो नहीं ऐसा रिस्क ले सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो इंडिया में इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो उन्हें ही लॉस होने वाला है, कंपनी भी डूब सकती है, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा हब है इंडिया, और जितनी इंडिया में सेल होती है ना, उतनी तो वो एक साल भी कहीं और लाएंगे तो भी उतना नहीं अर्न कर पाएंगे। तो इंडिया में तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। और इसका जो कंक्लूजन का बात करें तो कंक्लूजन इतना में ही निकल के आता है कि ये जो ट्रम्प की जो बात थी, ये एक राजनीतिक बात भी हो सकती है। ये बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन जो एकदम रियल था, जो निष्कर्ष था और जो प्रूफ था, वो मैंने आपको इस वीडियो से बता दिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।